बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा आप लोगों के साथ जो है लेक्चर नंबर 18 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आज हम लोग जो है वो अपनी नई टैब पढ़ेंगे, नया मेन्यू पढ़ेंगे पेज लेआउट का। तो पेज लेआउट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। पेज लेआउट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही होती है मार्जिन की। तो स्टूडेंट आपके पास ये मार्जिन क्या चीजें होती हैं, जिस तरह आप लोग अपने पेपर के ऊपर, अपनी बुक्स के ऊपर जो है, अपनी कॉपीज के ऊपर जो है मार्जिन लाइंस लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही मार्जिन है, लेकिन यहाँ पे हमें ये शो नहीं होता, फिजिकली नहीं होता, लेकिन वर्किंग प्रॉपर होता है। तो आप अगर गौर से देखिए तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो गैप आ रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो गैप है ये हमारे पास टॉप से 1.7 इंच है, बॉटम से, राइट से और लेफ्ट से। इसी तरह आप यहाँ पे ये देखें, ये लास्ट कस्टम सेटिंग है हमारी, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे इसको अप्लाई किया। नॉर्मल सेटिंग जो है वो हमारी ये होती है कि टॉप राइट लेफ्ट बॉटम से जो है वो हम 1 1 इंच का जो है वो गैप दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग किस तरह से गैप दे सकते हैं ये भी मैं भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नैरो करना चाहते हैं तो नैरो में हम लोगों ने यहाँ पे देखें 0.5 इंच जो है वो ईस्ट साइड हम लोगों ने इसको नैरो कर दिया है। इसी तरह मॉडरेट करना चाहते हैं, वाइट करना चाहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ये तो वो सारी चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का अगर क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग खुद से अपनी मर्जी से कोई मार्जिन लाइन लगाना चाहें तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसको हम कहते हैं कस्टम मार्जिन। यहाँ पे आपने कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रही हैं। आपने इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। पेज सेटअप के ऑप्शन हैं ये। ठीक है, यहाँ पे 3 टैब्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है मार्जिन। मार्जिन में आपके पास है टॉप। आप टॉप से कितना गैप लेना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे स्टूडेंट, उसका प्रीव्यू जो है वो आपको यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करती हूँ। मैं इसको कहती हूँ कि यहाँ पे टॉप से गैप बढ़ा दो। ठीक है, मैंने ये 1.7 कर दिया है। मैं इसी तरह से बॉटम से भी थोड़ा सा गैप कर देती हूँ। मैं राइट साइड से भी गैप कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड से भी इसको गैप कर देती हूँ। तो करने के बाद जो है मैं जब यहाँ पे इसको ओके करूंगी तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये ऊपर रूलर आप देखें। आप यहाँ पे ये देखें मेरे पास जो है ये वाला जो रूलर है ये आपको शो कर रहा है कि ये डाटा मेरा पहले से नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये जो रूलर मेरा शो कर रहा है कि मैंने यहाँ पे इतना गैप दे दिया है। तो जितना ज्यादा आप गैप देंगे ये रूलर आपका उतना आगे आ जाएगा और आपका जो टेक्स्ट एरिया होगा वो कम से कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको नॉर्मल रखते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा गैप देने का हमें इसका कोई फायदा नहीं होता जब तक हम लोग जो है उसकी प्रॉपर वर्किंग ना करें। अगेन हम कस्टम पे जाते हैं और कस्टम पे जाने के बाद हम लोग जो है वो इसको वापस 1.5 पे कर देते हैं और यहाँ पे भी मैं 1.5 कर देती हूँ और यहाँ पे 1.5। तो मैंने ईच साइड जो है वो बराबर कर दिया है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है गटर। अब ये गटर की पोजीशन क्या काम करती है, आप सबसे पहले यहाँ पे इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। ये है बाइंडिंग। तो स्टूडेंट, जब आप लोग रजिस्टर को बाइंड करवाते हैं, अपनी बुक को बाइंड करवाते हैं, या अपने नोट्स आपने बनाए हैं उनको बाइंड करवाते हैं, तो स्टूडेंट हम लोग जो है वो बाइंडिंग के करवाने के लिए थोड़ी सी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यानी कि यहाँ पे गैप दे देते हैं। हम यहाँ पे क्यों गैप देते हैं, ताकि ये जो टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा हुआ है ये टेक्स्ट हमारी बाइंडिंग में ना आए। ठीक है, उसके अंदर ये टेक्स्ट आएगा तो खराब हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐसे टेस्ट पेपर्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट जो है वो हमारी बाइंडिंग के अंदर आ चुका होता है, तो हम उसे खोल खोल के पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ये क्या टेक्स्ट लिखा था, या हम वो वर्ड जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 ऑप्शन आ रही हैं। आप इसको जो है वो गटर पोजिशन कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, टॉप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको टॉप कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये राइट भी शो कर रहा है। ठीक है, आपने राइट से भी करवाना है तो करवा लें, लेकिन नॉर्मली जो है वो हमारे पास जो है वो लेफ्ट शो करता है और यहाँ पे हमारे पास टॉप शो करता है। तो यहाँ पे मैं टॉप पे क्लिक करती हूँ। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कैलेंडर्स होते हैं। यहाँ पे मैं इसकी नंबर पढ़ाती हूँ, आप नोट से देखें। यहाँ पे जो है वो कैलेंडर्स आपने अक्सर ऐसे देखे होंगे जो टेबल्स पे हम लोग रखते हैं, जिनको हम इस तरह पेज को ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह आप उनकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। तो जहां से आपने बाइंड करवाना हो आप उसको सेलेक्ट कर लें। सेट करने के बाद यहाँ पे जो है मल्टीपल पेजेस के ऑप्शन आ रही है, तो नॉर्मली ये अप्लाई हमने और डॉक्यूमेंट पे ही करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, आपके पेज का लेआउट किस तरह का होगा। ठीक है, लाइक आपने ये पोर्ट्रेट पे क्लिक किया है, तो पोर्ट्रेट स्टूडेंट होता है पिक्चर की फॉर्मेट में, यानी कि जिस तरह आपकी पिक्चर आपकी दीवार पे आप देखते हैं कि हैंग आउट हुई भी होती है, इस तरह हम हैंग कर लेते हैं पिक्चर की फॉर्म में है। तो ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। अब ये है हमारा विड्थ यानी कि चौड़ाई की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको सी नजर आ रहा होगा। उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पेपर्स हैं। ठीक है, पेपर साइजेस हैं हमारे पास। ये कौन से पेपर साइजेस हैं जो हम प्रिंटर में यूज करते हैं, जिनके ऊपर हम अपने डाटा का प्रिंट आउट देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म के साइजेस हैं। लेटर है,
नॉर्मली जो ज्यादा यूज होते हैं वो लेटर यूज होता है, लीगल यूज होता है, ठीक है, A4 यूज होता है। यहाँ पे देखिए A4 यूज होता है। ये आपकी अपनी कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पेपर यूज करना पसंद करते हैं। हर पेपर की अपनी एक क्वालिटी होती है। नॉर्मली जो ज्यादा यूज होते हैं वो लीगल, लेटर और पेपर A4 यूज होता है। स्टूडेंट आपसे अगर कोई पूछता है कि लेटर साइज जो है उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि 11 इंच जो है ये इसकी हाइट है, और सॉरी 11 इंच जो है ये इसकी विड्थ है, और हाइट जो है 8.5 है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो लीगल साइज का पेपर होता है, इन दोनों की हमारे पास विड्थ जो है वो तकरीबन सेम होती है, हाइट सेम होती है, और विड्थ जो है वो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आ रही है। सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पे पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप लीगल को सिलेक्ट करें। अब आप ये देखेंगे कि विड्थ 8.5 आएगी और हाइट हमारी 14 आएगी। ठीक है, ये डिफरेंस जो है दोनों के अंदर होता है। बाकी भी वन बाय वन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनकी भी ऑटोमेटिकली आपको भी शो करेगा। स्टूडेंट आप लोगों ने जिस तरह का पेपर यूज करना है अपने प्रिंटर के अंदर, उनकी सेटिंग यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लें। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके मुताबिक सारी सेटिंग हो जाएंगी तो आपका डाटा खराब नहीं होगा और प्रिंट आउट भी सही आ जाएगा और प्रिंट प्रीव्यू में भी सही दिखाई देगा। इसी तरह यहाँ पे ये लेआउट के ऑप्शन आ रही हैं। ठीक है, आपने सेक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है, न्यू पेज से करना है या आपने इवन नोट से करना है, यहाँ पे भी ये सारी ऑप्शन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। हेडर फुटर का टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उसके अलावा 9 नंबर लगाना चाहते हैं, बॉर्डर्स, ये सब कुछ भी हम लोग अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। आप जैसे ही इसको ओके करेंगे तो उसकी सेटिंग जो है उसके अकॉर्डिंग हो चुकी होगी। यहाँ पे वही ओरिएंटेशन आ रही है आपके पास जो भी मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ पे वही साइजेस आ रहे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। देखिए हर एक का साइज जो है उनके साथ मेंशन हो चुका है। इसी तरह स्टूडेंट आप लोगों के पास यहाँ पे कॉलम्स की फॉर्म में बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम कोई एक डाटा लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लगा लेते हैं, और फार्मूला लगाने के बाद में इसको एंटर प्रेस करती हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे डाटा फिर अब मेरा यहाँ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने अपना जो मार्जिन सेट किया था वो अपने मुताबिक किया था। तो आप लोग यहाँ पे जो मार्जिन नॉर्मल में भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देखें फर्क पड़ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से भी इसको लेके जाऊँ, यहाँ पे जब आपका टू हेड एरो बनता है, आप इसको यहाँ पे ऐसे भी मूव कर सकते हैं। आप ये देखिएगा कि डाटा जो है वो भी आपका इस साइड में मूव हो जाएगा। देख रहे हैं आप कि पहले यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा था लेकिन अब हो चुका है। आप यहाँ से भी अगर एरो की पोजीशन चेंज कर देते हैं रूलर की, तो वो भी लिखा जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग जो है वो अब बनाने लगे थे, कॉलम्स की बात कर रहे हैं। तो कॉलम आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं, लाइक आपने एक पैराग्राफ लिख लिया है, उसके बाद अगर आपको यहाँ से कुछ कॉलम में कन्वर्ट करना है तो आप कॉलम के ऊपर क्लिक कर दें। आपको 1 कॉलम लेना है, 2 कॉलम लेना है, आपको जितने कॉलम लेने हैं आप ऐसे ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने अपनी मर्जी से कॉलम के दरमियान में लाइन भी लगानी है तो सिंपल आप यहाँ पे जो है वो राइट टू लेफ्ट ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे 2 कॉलम्स आ रही है, लाइन बिटवीन आ रहा है। आप लाइन बिटवीन भी ले सकते हैं। आपने कॉलम की किसी की विड्थ ज्यादा करनी है, इन दोनों के दरमियान में स्पेस भी ज्यादा करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। आपने इनके दरमियान कम स्पेस करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। आप ओके करते हैं, आप देखिए हम यहाँ पे लाइन आ चुकी है। इसी तरह स्टूडेंट आप लोगों के पास कुछ ऐसे होते हैं, आपने जस्ट जो है पैराग्राफ होते हैं जिनको आप पहले सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको ज्यादा कॉलम चाहिए, 3 चाहिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड के कॉलम की विड्थ ज्यादा हो और राइट की कम हो, तो ये वाली ऑप्शन यूज कर लें। आप कहते हैं कि राइट सॉरी हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड की जो है विड्थ हमारे पास कम हो और राइट की ज्यादा हो, तो ये वाली ऑप्शन यूज कर लें। आप चाहते हैं कि राइट की विड्थ कम हो और लेफ्ट की ज्यादा हो, तो ये वाली ऑप्शन यूज कर लें। अगर आप अपनी मर्जी से 2 4 6 कॉलम लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉलम की तादाद बता सकते हैं। यहाँ पे आप 4 कॉलम लेना चाहते हैं, आप 4 कॉलम ले लें। ठीक है, उसको सिलेक्ट करें, इसको ओके करें। आप देखें आपके पास कॉलम बन चुके हैं। इनके दरमियान में आप लोगों ने लाइन लगानी है तो सिंपल आप और कॉलम्स पे जाएं और यहाँ पे लाइन बिटवीन के ऑप्शन पे जाएं और ओके कर दें। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारे पास जो है सब कॉलम्स के दरमियान में लाइन लग चुकी है। आप इसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद 1 पे क्लिक करें, आपका डाटा वैसे ही इसमें हो जाएगा। अगर आप कॉलम नहीं बनाना चाहते, जस्ट सिंगल कॉलम में काम करना चाह रहे हैं, वापस पहली पोजीशन में आना है, तो उसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आप सिंगल 1 पे क्लिक कर दें। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास आज का जो टॉपिक था वो पेज सेटअप के हवाले से था। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि ब्रेक्स कैसे अप्लाई करते हैं, लाइन नंबर और हाइफनेशन जो होती है ये क्या चीजें होती हैं, और इंडेंटेशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस तरह से असाइनमेंट भी बनाइएगा। असाइनमेंट में आप लैंडस्केप, पोर्ट्रेट को भी डिस्कस करें और डिफरेंट किस्म के मार्जिन को अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद चेक करें कि उसका क्या इफेक्ट होता है। एक अच्छा सा कोई भी पेज बनाएं, कोई भी पेज डिजाइन करें। ठीक है, तो फिर हमारे साथ इसको शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पसंद आए वीडियो तो जानिए लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।